टीवी9 भारतवर्ष पर रमीज राजा एक्सक्लूसिव पीसीबी अध्यक्ष पद से हटाए जाने से गुस्से में है रमीज। पीसीबी में पूरी तरह से राजनीतिक दखल है, ये उनका आरोप है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा हटाया जाना पूरी तरह से गलत है। मुझे पता था मेरे साथ ऐसा ही होगा। रमीज राजा से लाहौर में टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता गुलाम अब्बास ने खास बातचीत की है। टीवी9 भारतवर्ष के लिए मैं हूं गुलाम अब्बास और हमारे साथ जुड़े हैं एक इंतहाई खास मेहमान, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चीफ और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन रमीज राजा साहब। उनसे सीधी बात करते हैं। राजा साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये क्या हुआ, रातों रात आपको हटाने का एक प्रोसेस हुआ और हमने देखा कि 2:30 बजे ट्वीट आता है और सुबह ये पता लगा, ऐसी खबरें मिली कि आपको सामान भी नहीं उठाने दिया गया। कुछ ऐसा ही है सिचुएशन। ये पाकिस्तान का टिपिकल तरीका है कि आप रिस्पेक्ट ना दें जो कि पोजीशन में है। सो अफसोस होता है, मगर ये एक्सपेक्टेड था। देखें, ये जब इस तरह के लोग आते हैं अनफॉर्चुनेटली। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जिनका मकसद ये होता है कि आके हम कंट्रोल करेंगे चीजों को और एक आयरन फिस्ट के साथ जो है हम आके और हुकूमत करेंगे। ये सारा हमारा जो मॉडल है क्रिकेट का वो कोलैप्स हो जाता है। कॉन्फिडेंस चला जाता है, इंस्टीट्यूशन आपकी कमजोर होती है, प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस चला जाता है, आपका सिस्टम चैलेंज हो जाता है क्योंकि आप दोबारा से ड्राइंग बोर्ड पे जाने की कोशिश कर रहे हैं एक नई कॉन्स्टिट्यूशन के आने से। उससे होता ये है कि आप कोई 1-1.5 साल मार खाते रहते हैं और फिर जब आप खड़े होते हैं तो शायद आपकी बारी पे खत्म हो जाती है। तो ये जो रिवॉल्विंग डोर्स कह लें या ये म्यूजिकल चेयर्स है, इस तरह से अगर आपकी पाकिस्तान में क्रिकेट होती है तो फिर ये सोचने की जरूरत नहीं है कि क्यों पाकिस्तान क्रिकेट हर कुछ सालों के बाद क्रैश लैंड कर जाती है। उसकी बड़ी वजह ये है कि अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी और अगर आप ग्रेटनेस के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है और जो मॉडल है ये हमेशा मीडियोकर ही रहे। अच्छा रमीज साहब, आपका एक स्टेटमेंट सामने आया कि बाबर आजम को हटाने की शायद कोई बात की जा रही है, इसमें क्या हकीकत है? क्या आपको लगता है कि प्रेशर अभी टीम के ऊपर है? देखिए, जब आप हारते हैं तो आप पे प्रेशर पड़ जाता है एज अ कैप्टन और मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे बहुत कुछ सीखे होंगे। एक चीज़ तो नज़र आ रही है उस सीरीज के बाद कि हमारा जो स्ट्राइक रेट है अब टेस्ट क्रिकेट में बहुत बेहतर हो गया है। यानी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले दिन में आपने 300 से ज़्यादा स्कोर कर दिया एक अच्छी खासी स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर। सो कई दफ़ा हारने से आपको सबक बड़े कड़ा मिलता है और फिर आपकी सिमत भी बेहतर हो जाती है। झटका कई दफ़ा क्रिकेट में जो है ये नहीं है कि कोई नेगेटिव स्पाइरल में आपको ले जाता है, बल्कि कई दफ़ा उसकी पॉजिटिव एक इम्पैक्ट होता है। और मैं समझता हूँ कि बाबर आजम जो है इस एक्सपीरियंस के बाद कप्तानी में अच्छे होंगे और टैक्टिकली और ज़्यादा मजबूत कैप्टन साबित होंगे। अच्छा रमीज साहब, ये बताइएगा कि एशिया कप के बारे में आप कहते रहे हैं कि न्यूट्रल वेन्यू पे शिफ्ट नहीं होगा और ये पाकिस्तान में ही होना है, तो इस हवाले से भारत को भी आप कहते रहे कि भारत की टीम को यहाँ पे आके खेलना चाहिए। अभी लगता है कि जो नए चीफ आए हैं स्टांस यही रहेगा या चेंज हो सकता है? और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम भेजने के हवाले से नजम सेठी साहब ने कहा है कि ये सियासी फैसला है, तो इस सारे मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, बात जो है वो वहाँ से शुरू हुई थी। बीसीसीआई मीटिंग के बाद एक इंटरव्यू हुआ था या कोई प्रेस स्टेटमेंट आई थी कि जी जो एशिया कप है उसमें भारत नहीं जाएगा और अगर भारत नहीं जाता और वहीं पे स्टेटमेंट ख़त्म हो जाती तो है एक रियलाइजेशन है, एक फैक्ट है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आती है। मगर उसके बाद ये कहना कि हम एशिया कप पाकिस्तान से ले जाएंगे और किसी न्यूट्रल कंट्री में करवाएंगे और बगैर किसी एसीसी मेंबर से पूछे हुए वहां से ये स्टेटमेंट आती है, ये मुझे तो गवारा नहीं है। अच्छा, आप जब चेयरमैन थे तो पहली दफा हमने देखा कि पाकिस्तान की टीम भारत से जीती वर्ल्ड कप में। आपकी सौरव गंगोली से मुलाकात भी हुई उस समय और ये बात होती रही कि शायद इंडिया की टीम और पाकिस्तान की कोई सीरीज हो या कोई ऐसी बात। आज आप चेयरमैन नहीं है, वो सारी बातचीत शेयर करना चाहेंगे? और दूसरा, आपने जो टीम से मीटिंग की थी उस मैच से पहले जो पाकिस्तान की टीम पहली दफा जीती, क्या ऐसी बात हुई थी? गुस्से से वो टीम खेली थी पाकिस्तान की, इसलिए कि इतनी चोटें लग चुकी थी कि डिसाइड इन्होंने ये किया एज अ ग्रुप कि हमने और चोट नहीं लगने देनी और टेक्निकल हिसाब से और मेंटल हिसाब से बहुत बड़ी दोनों लेवल्स के ऊपर परफॉर्मेंसेस थी। देखिए, एज अ चेयरमैन, क्योंकि मैं हमेशा समझता हूँ कि अगर आपने क्रिकेट खेली हुई है तो आपको आइडिया होता है कि जीत हार जो है ना वो पार्ट एंड पार्सल है ये ग्रेट स्पोर्ट का। मगर आप
बता सकते हैं कि इन स्विंग पे कौन सा बैट्समैन फारिग है या घबराता है, बाउंसर के ऊपर आपकी क्या स्ट्रेटजी है, आपको कौन सी लाइन और लेग पे बॉलिंग करनी चाहिए। क्योंकि लेट्स नॉट फॉरगेट मैं 20 साल कमेंट्री करता रहा और एनालिटिकल एक तरह से आपका माइंड डेवलप हो जाता है। सो आप सब प्लेयर्स को देखते रहे हैं, ये भारत के भी, इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी, आपका एक उसके ऊपर तज्जिया है और नजरिया है। सो वो मैंने जरूर शेयर किया। अच्छा, आखिरी सवाल, इमरान खान साहब आपके पर्सनल फ्रेंड भी हैं और 92 की विनिंग टीम में अहम हिस्सा था और आपका कैच आज भी याद है सारी चीजें। खान साहब, ये जो नजम सेठी साहब की तैनाती हुई है और ये कहा जा रहा है कि ये सियासी तैनाती है, जैसे खान साहब को हटाया गया उसके बाद आपके साथ एक रात गए कि रजीम चेंज ऑपरेशन हो गया, तो खान साहब से कोई राब्ता और खान साहब को आप किस तरीके से देखते हैं आगे फ्यूचर में कि आपको, कि आपने बहुत ज्यादा साथ दिया है और खान साहब को किस्मत के हवाले से धनी कहा जाता है, तो आप उनको कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो वो मेरे फ्रेंड नहीं है, वो मेरे आप समझे कि हमारे सीनियर हैं और ग्रेट लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और बाकी मुझे आपका सवाल भूल गया, मगर ये है कि देखिए, वो जब आप मेहनत करते हैं और आपकी क्रेडिबिलिटी है और आप समझे कि जिसको कहते हैं ना कि आपकी इंटेंशन साफ होती है, तो फिर आप आगे बढ़ते हैं, ऊपर वाला फिर सुनता है। सो आप मेहनत ही कर सकते हैं, हमेशा वो भी अपनी बात में ये कहते हैं और मैंने भी मेहनत की है, इससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते हैं इन लाइफ। और कोशिश यही होती है कि सच्चे दिल के साथ आप ग्रेटनेस अचीव करें किसी भी शोबे में। सो इस लिहाज से वो फ्रॉम क्रिकेटिंग एस्पेक्ट हमेशा हमारे हीरो रहेंगे। बहुत शुक्रिया टीवी 9 को वक्त देने के लिए सर। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।